हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम वन शॉट में पूरी प्रश्नावली 2.3 कक्षा 10 की जो गणित है वो सॉल्व करेंगे और इसके जितने भी उदाहरण वो भी हम सरल करेंगे। वीडियो को बहुत शेयर करना है और लाइक ज़रूर कर देना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज हम सीखने वाले हैं वो बहुपद का भाग कैसे देते हैं वो हम जानेंगे, पहले सीखेंगे। जिसके इसके जितने भी उदाहरण है पहले उनको हम करेंगे और उसके बाद प्रश्नावली भी करेंगे। ठीक है, मैं टाइम लैप्स पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप फटाफट जाके टाइम लैप्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले एक टॉपिक हम सीखेंगे, विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसी टॉपिक पे सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब ये क्या भला है, ये क्या चीज़ है ना, ये आपके मन में आ रहा होगा। तो देखिए बच्चों, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस R x। ठीक है, इसे शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, देखो भैया, ये जो R x होता है ये हमारा होता है भैया शेषफल। अभी मैं आपको उदाहरण को सरल करके दिखाऊंगा कि भैया कैसे क्या होता है। क्यू एक्स आपका क्या होता है, क्यू एक्स आपका होता है भागफल। ठीक है, ये क्या होता है आपका जी एक्स, ये आपका होता है भाजक। और पी एक्स क्या होता है, ये आपका होता है भाज्य। ये आपका क्या होता है, भाज्य होता है। तो भाज्य जो होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। यहाँ नोट करने वाली बात एक होगी, नोट क्या है कि जो शेषफल है, जो R x का जो मान है, ठीक है, R x का जो मान है या तो जीरो होगा, ठीक है, या जीरो से बड़ा होगा। और जिससे आप भाग दे रहे हो, ठीक है, जिससे आप भाग देते हैं जी एक्स, उसकी घात, यहाँ पर बात हो रही है घातों की। ठीक है, यहाँ पर बात किसकी होती है, घात। जिससे आप भाग देते हो ना, जो शेषफल का मान है बहुपद के रूप में, या तो जी जिससे आप भाग दे रहे हो ना उससे छोटा आएगा, या जीरो से बड़ा आएगा। लेकिन जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे बड़ा घात कभी शेषफल में नहीं आता है। ठीक है, ये सब चीज़ क्या है वो अभी हम सीखेंगे एक उदाहरण के साथ। उदाहरण नंबर 6 आ जाता है, कह रहे हैं इसको हमें x+2 से भाग देना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन सिंपल 2 नंबर में भी आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा ही सेम प्रश्न आपसे पूछेगा। ठीक है, ऐसे ही पूछेगा और ये आ जाएगा कि इससे इसको भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी कीजिए। ये पहला जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 8, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूरे में आता है तो बड़े नंबर में आ जाता है। ठीक है, चलिए हम सभी करेंगे, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं कि इसको इससे भाग देना है। तो जिस देखो किससे बोला गया है, इसको भाग देना है, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा पी एक्स है। जिस किससे भाग देना है, x+2 से भाग देना है, तो ये हमारा जी एक्स है। ये हमारा क्या है, जी एक्स है। यानी कि ये क्या है हमारा, ये हमारा भाज्य है और ये हमारा क्या है, भाजक है। इससे इसमें भाग देना है। कैसे भाग देंगे, देखिए हमें क्या करना है, x+2 से भाग देना है 2x² प्लस 3x+1, इसमें हमें भाग देना है। तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है, देखो बच्चों, अगर ये सीख गए तो पूरी प्रश्नावली आसान है। ठीक है, पहले हम भाग सीख रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसके प्रथम पद को लेना है, यहाँ लिख लेते हैं साइड में 2x² भाग देना है इसके प्रथम पद से, x से। ठीक है, जब हम भाग देंगे तो देखो जो भागा जाता है वो संख्या के संख्या में जाता है, चर का चर में जाता है और अचर का अचर में। तो ये दो है, दो तो संख्या ऐसी की ऐसी रह जाएगी। एक्स की घात यहाँ 2 है, एक्स की घात यहाँ 1 है। तो भाग में घातें क्या होती, घटती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 2 में से एक घात कम हो जाएगी, एक्स की घात 1 आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2x की घात 1, मतलब पावर में 1 लिखो ना लिखो, बात एक बराबर। अब हमें क्या करना होता है, ये जो आया है 2x, इसको ना इसमें पूरा गुणा करना होता है। x+2 में इधर जो भी होगा उसमें गुणा करना है। तो जब गुणा करोगे पहला पद यही आना है, 2x²। गुणा करके देखो, दो संख्या को संख्या से गुणा कर दो, 2 वैसा का वैसा रहेगा, x गुणा x। देखो इसकी घात 1, इसकी घात 1, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो x गुणा x क्या होता है, x² होता है। ठीक हो गया। अब
यहाँ पे आ जाएगा प्लस का चिन्ह, 2 दूनी 4 एक्स, संख्या के गुणा संख्या के साथ। और देखो समान पद के नीचे समान पद के वाले पद रखे जाएंगे। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला आया, एक्स के नीचे एक्स वाला आया। अब हम भाग दे रहे हैं, तो भाग जब दे रहे हैं तो घटाना पड़ेगा, और घटाने में चिन्ह बदलता है। ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो ये प्लस का माइनस का, प्लस के 2x² माइनस के 2x² कटा। अब देखो 4x में से 3x घटाएंगे तो माइनस के 1x बच जाएगा, और ये नीचे से क्या आ जाएगा, ये हम एक हासिल ले लेते हैं। ठीक है, नीचे से ये जो एक है नीचे आ गया। अब हमें दोबारा वही काम करना है भाई। हम क्या करेंगे, इसका प्रथम पद लेंगे, ठीक, और फिर से इसके प्रथम पद से भाग दे देते हैं। एक्स एकम एक्स, क्या आ गया माइनस का 1। ठीक है, माइनस के 1 गुणा करोगे, प्लस गुणा माइनस, माइनस 1 को एक्स से गुणा करोगे वही रहेगा। फिर माइनस प्लस माइनस, 1 दूनी 2, हमें घटाना होता है, घटाने पे चिन्ह बदलता है। माइनस का होगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस। ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स से कटा, 2 और 1 क्या आ गया 3। अब और भाग जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि और इधर है भी नहीं संख्या। और वैसे अगर ध्यान से देखो, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया शेषफल आर एक्स। ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्यू एक्स भागफल। ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा है भागफल, और ये हमारा है शेषफल। देखो जिससे हमने भाग दिया था, इसकी घात कितनी है, इसकी घात कितनी है, एक्स की घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसकी घात 1 है। और जो अंक होता है ना, बहुपद के इंट्रोडक्शन में सब कुछ समझा रखा है। जब कोई संख्या आती है 3 है, तो इसकी घात कितनी है, संख्या की अगर होगी तो उसकी घात 0 होती है। जिससे आपने भाग दिया था उसकी घात, शेषफल की घात जो होती है उससे हमेशा छोटी होती है। ठीक है, या तो 0 आएगी या उससे छोटी होगी, तो घात 0 आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे एक बार दोबारा जरूर देखें। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं अगले उदाहरण पे। जैसे जैसे क्वेश्चन हम करते जाएंगे वैसे वैसे हम और चीज़ों को सीखते जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसको इससे भाग देना है। ये हमारा क्या है px, और ये हमारा क्या है gx। चलिए भाग देते हैं दोबारा। हमारे पास देखो सबसे पहले बड़े वाले पद आते हैं, x², फिर x, फिर a, फिर अचर पद। ठीक है, ऐसे पदों को व्यवस्थित करके लिखा जाता है। पहले क्या आएगा x², फिर आ जाएगा 2x, फिर आ जाएगा 1। भाग देना है मुझे 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, इस पे हमें भाग देना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसका जो प्रथम पद है वो यहाँ आ जाएगा, जो मैंने अभी आपको सिखाया था। और फिर क्या करना है, इसके प्रथम पद से लेना है, भाग दे देना है। 3 संख्या वैसी की वैसी रहेगी, x की घात 3 में से x की घात 2 घटा दोगे तो x की घात 1 बचेगी। x की घात में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ आ जाएगा 3x। अब आपको क्या करना है, इस पूरे में गुणा कर देना है। ठीक है, 3, देखो पहला पद तो वही आना है 3, x की घात 1, x की घात 2, x की घात कितनी हो जाएगी 3, फिर 3 दूनी 6, x गुणा x, x², फिर क्या आ जाएगा 3 1 कम 3, x वैसे का वैसा। देखो समान, x³ के नीचे x³ रखा, x² वाले पद के नीचे x² वाला पद रखा, और x के नीचे x वाला पद रखा है। अब हमें क्या करना है, घटाना होता है। घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ये कटा, प्लस का माइनस का कटा, ऊपर वाला प्लस का है नीचे वाला माइनस का है, कट गया। प्लस के 6x, माइनस के 6x² में से प्लस का 1x² घटा दोगे तो माइनस के 5x² बच जाएगा। माइनस के 3x में से प्लस का 2x घटाओगे तो माइनस का 1x बच जाएगा, और ये नीचे क्या आ जाएगा हासिल, नीचे उतार दिया उसको हमने। फिर से हमारा वही काम है, इसका प्रथम पद लो माइनस के 5x², और इसके प्रथम पद से भाग देना होता है। x² से x² घटा, क्या बचा माइनस के 5, वो हम यहाँ रखेंगे, गुणा करेंगे, है ना, गुणा करेंगे। तो देखो आपको पता है पहला पद तो वही आता है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं, पहला पद बिना सोचे समझे पे लिख दिया करो, टाइम बच जाएगा। अब माइनस का प्लस,
माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस 5×10 एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस 5×1 5, ठीक। घटाने पर चिन्ह बदलता है, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कटा 10 में से एक एक्स घटा दोगे तो आ जाएगा 9x, और प्लस का 5 कितना हो गया, +10। देखो और भागा नहीं जाएगा, क्यों, घात छोटी आ गई है, ठीक है। जिससे आप भाग दे रहे थे उसकी घात कितनी है यहाँ पर, देखो भाई x की घात कितनी है, 2। और यहाँ पर हमारे पास और कोई संख्या भी नहीं है जिसे हम उतारेंगे, और साथ ही साथ यहाँ देखो इसकी घात कितनी है, घात x की घात कुछ नहीं तो 1 है। तो जिससे हम भाग दे रहे थे 2 थी, 2 से छोटी घात आ गई है ना, अब और भागा नहीं जाएगा। तो ये हमारा क्या है भैया, ये हमारा क्या है, शेषफल है, ये हमारा शेषफल है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है भागफल। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो ना भाई, आपसे निवेदन है कि आप एक बार पीछे जाइए और एक बार दोबारा से देखिए उसको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। और जितना कोशिश, देखो क्वेश्चन जब तक खुद नहीं बनाओगे ना भाई, कुछ भी नहीं आएगा। आप देख रहे हो अच्छी बात है, एक बार दो बार देखने के बाद ना वही क्वेश्चन आप खुद से बनाने की चेष्टा करो। जब तक आप मैथ में कॉपी पेन नहीं चलाओगे, जब तक आप गलती नहीं करोगे, तब तक आप कुछ सीखोगे नहीं। सिर्फ देख के काम नहीं चलेगा, जब तक क्वेश्चन खुद नहीं बनाओगे मैथ में, तब तक कॉन्फिडेंस ही नहीं बनेगा। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे इसको इससे भाग दीजिए और फिर विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी कीजिए। चलिए भाग देते हैं। पहले सबसे पहला काम है, पहले क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 2 है, फिर आएगा प्लस के एक्स, व्यवस्थित करके देख रहा हूँ, फिर आएगा अचर पद। भाग देना है मुझे किसमें, 3x² नहीं, देखा यहाँ पे भी व्यवस्थित करके लिखा हुआ नहीं है, तो हमें व्यवस्थित करके लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ इसकी घात ज़्यादा है ना, तो ये पहले आ जाएगा, x की घात 3, फिर आएगा प्लस के 3x², फिर आएगा माइनस के 3x, ठीक, फिर आएगा 5। ठीक हो गया, ऐसे होना है। अब देखिए कैसे होगा, इसका प्रथम बदलेंगे हम, माइनस के x की घात 3, और इसके प्रथम पद से भाग देना होता है, माइनस तो माइनस माइनस कटा, x की घात 3 में x की घात 2 से भाग दोगे, 3 में से 2 कम करोगे तो 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x। अब हमें क्या करना है, इस पूरे में गुणा करना है। जब हम गुणा करते हैं तो पहला वाला पद तो वैसे का वैसे आ जाता है, बिना सोचे समझे पहला वाला पद वैसे का वैसा लिख दो। x गुणा x क्या आ जाएगा, प्लस प्लस x गुणा x, x की घात 2 हो जाएगा, फिर x एक कम x, माइनस का चिन्ह है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, घटाना होता है, घटाने पर चिन्ह बदलता है, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, माइनस वाला हो जाएगा प्लस। देखो ये प्लस का माइनस का घटा, 3x² में से 1x² घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x²। माइनस का 3x से प्लस का 1x कम हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस के 2x, और ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा प्लस के 5, ठीक है। फिर वही काम, इसके प्रथम पद को यहाँ लिखेंगे और इसके प्रथम पद से भाग देंगे, x² से x² घटा, ये माइनस है, यहाँ 2 है, माइनस के 2 बचा, ठीक है। फिर हम यहाँ लिख देंगे माइनस के 2, गुणा करना है, पहला पद तो वही आ जाता है, देखो माइनस माइनस प्लस 2x² आ जाएगा, फिर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 2x, फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2 एक कम 2। हमें क्या करना होता है, घटाना होता है, घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। देखो ये प्लस माइनस कटा, प्लस का माइनस का कटा, ठीक है ना। और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। देखो इसकी घात कितनी थी, इसकी घात कितनी थी भैया, इसकी घात 2 थी, और कोई भी अंक जो होता है उसकी घात कितनी होती है, अंक की घात 0 होती है। तो जिससे हम भाग दे रहे थे उसकी घात 2 है, और जो शेषफल मिला उसकी घात 0 है, इससे छोटी आ गई है,
और भाग नहीं जाएगा। ठीक, तो भैया ये हमारा क्या है, ये जो भैया हमारा ये है आर एक्स शेषफल, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्यू एक्स। ठीक, और ये जो होता है मैंने पहले ही बोला है, ये हमारा क्या होता है पी एक्स, और जिससे हम भाग देते हैं ये हमारा क्या होता है जी एक्स। अब भाग तो हमने दे दिया है, अब बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम की जांच कीजिए। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम की जांच कीजिए, तो हम यहाँ लिखेंगे विभाजन विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम से। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम होता है पी एक्स बराबर क्या होता है जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप हल करोगे तो किसके बराबर आना चाहिए, पी एक्स के बराबर आना चाहिए। चलिए हल करते हैं। हमारे पास क्या है देखो भाई, जी एक्स हमारे पास क्या है, ढंग से लिख देते हैं, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के वन, गुणा करना है हमें क्यू एक्स से। क्यू एक्स हमारे पास क्या है एक्स माइनस टू, और शेषफल हमारा क्या है, शेषफल हमारा तीन है। बताइए कोई दिक्कत नहीं होगी, बस यहाँ मान रखा है। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा जी एक्स है ना, और ये हमारा क्या है भैया, ये हमारा पी एक्स है, ये हमारा क्यू एक्स है, और ये हमारा आर एक्स है। अब हम गुणा करेंगे एक्स से, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स, एक्स की घात तीन, एक्स गुणा एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स एकम एक्स, एक्स से गुणा हो गया, माइनस दो से गुणा करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दो एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, दो गुणा एक्स दो एक्स, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दो एकम दो, और इधर कितना है तीन है। अब यहाँ से क्या आ गया, माइनस के एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा तीन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस के दो एक्स माइनस के एक्स माइनस के तीन एक्स, और दो और तीन क्या आ गया पाँच, आ गया पी एक्स के बराबर माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स प्लस के पाँच, आ गया पी एक्स के बराबर। देखो हमने दायां पक्ष हल किया और हमें किसके बराबर मिल गया, बाएं पक्ष के बराबर मिल गया। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। देखो भाई, बोर्ड एग्जाम में ये वाला जो क्वेश्चन है 5 नंबर में, 5 नंबर में बार 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 आता है भाई, हर साल आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। ये उदाहरण कर रहे हैं, अभी तो प्रश्नावली पे आया भी नहीं है। इसी प्रकार से एक मिलता जुलता क्वेश्चन प्रश्नावली में भी है। तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों में से एक आता ही आता है, हर साल आता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्किप करके वीडियो को प्रश्नावली को देख के फिर भी देख सकते हो, या फिर अभी देख लो, लेकिन है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम पहले। कह रहे हैं इसके सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्य इतने और इतने दे रखे हैं। आपको दो शून्य ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, देखो एक्स की घात कितनी है हमारे पास, चार है, तो बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही शून्य होते हैं। एक्स के पावर में चार है, तो कितने शून्य होंगे, चार होंगे। हमें दो दे रखा है, तो दो हमें और निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जाम में कैसे लिखना है, बिल्कुल वैसे लिख पाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करता है ना। दिया है बहुपद पी एक्स, क्या दे रखा है हमें, टू एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का छः एक्स माइनस के दो। ठीक है, ये बहुपद हमें दे रखा है। शून्य क्या दे रखा है हमें, शून्य जो हमें दे रखा है, शून्य क्या होता है, एक्स के मान हमें दे रखे हैं। एक्स बराबर दे रखे एक अंडर रूट दो, और दूसरा हमें दे रखा है एक्स बराबर माइनस के अंडर रूट दो, यही तो दे रखा है। अब ये शून्य है, तो हमारे गुणज क्या हो जाएंगे, गुणज देखो ये जो प्लस का है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा।
और ये जो माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब गुणज को साथ में रख दो, इसको और इसको साथ में कर सकते हैं, एक्स माइनस अंडर रूट दो, एक्स प्लस अंडर रूट दो। आपको एक सूत्र पता होगा कि भैया ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखो ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है कि नहीं, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो सूत्र क्या बन जाएगा, सूत्र ये बन जाएगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, एक्स का वर्ग तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट का वर्ग करने पे अंडर रूट हट जाता है, या भली बात ही जानते हैं, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास बहुपद है और ये इसका गुणज है। किसी बहुपद का अगर गुणज हमें मालूम होता है तो विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर उस बहुपद से अगर भाग दे दोगे, उस गुणज से उस बहुपद में भाग दे दोगे, तो शेषफल आपको 0 मिलेगा, 100% 0 ही आएगा शेषफल। अगर किसी बहुपद का कोई गुणज आपको मालूम है, उस गुणज से तुम जब भाग दोगे ना भाई, तो तुम्हें शेषफल 0 ही मिलेगा। कक्षा 9 में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा तो वो उसका गुणज नहीं है। तो हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, हम देंगे इससे इसमें भाग, हमें मिलेगा शेषफल और हमें मिलेगा भागफल भी। फिर उसके बाद क्या करना होगा, भागफल को 0 के बराबर रखेंगे, हल करेंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। इसी वजह से ये क्वेश्चन 5 नंबर में इंपॉर्टेंट है और हर साल आता है। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप पुराने पेपर उठाओ और खोल खोल के देखो, आपको जरूर मिलेगा एक क्वेश्चन इस प्रकार का, हर साल 5 नंबर में, हर सेट में मिलेगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अब विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम से। विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था कि पी एक्स बराबर होता है जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स। आप यहाँ पर डायरेक्ट करोगे, क्या करोगे कि भैया हमें इससे इसमें भाग दे देना है, हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है हमें 2x की पावर 4 माइनस के 3x क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 2, इससे इसमें भाग देना है। जैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल वैसे ही लिखवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है, भाग देना मैंने अभी आपको सिखाया भी है। हमें क्या करना है, इसका प्रथम पद लेना है यहाँ पर 2x की पावर 4 और इसके प्रथम पद से हमें भाग दे देना है। अंक वैसे का वैसा रहेगा, x की घात 4 है, x की घात 2 है, तो भाग में घातें घटती हैं, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब इस वाले पूरे पद में क्या करना होता है, गुणा, और जैसे गुणा करते पहला पद तो वैसा का वैसा आ ही जाता है। फिर 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले पद के नीचे मैंने एक्स स्क्वायर रखा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना विशेष। फिर घटाना होता है, घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदलता है, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ये प्लस का ये माइनस का कटा। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा माइनस के 3x की घात 3 और 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटाओगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा और इनको नीचे उतार लोगे, यहाँ से ले प्लस का 6x माइनस के 2। ठीक, अगले स्टेप में क्या करना होता है, इसका प्रथम पद ले लेंगे। ठीक, और इसके प्रथम पद से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3, एक्स की घात 3 में से एक्स की घात 2 कम करोगे तो एक्स की घात 1 बचेगा, 3 में से 2 घात कम हुआ 1 बचा, तो अब यहाँ आ जाएगा माइनस के 3x। गुणा करेंगे तो पहला पद तो वही आ जाता है, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6x। ठीक है, अब घटाने बचने बदलता है, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, ये कटा ये भी कटा प्लस माइनस, ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी नीचे आ जाएगा माइनस के 2। अब इसके प्रथम पद को यहाँ रखेंगे, इसके प्रथम पद से भाग देना है, एक्स स्क्वायर एक कम एक्स स्क्वायर पूरा पूरा कटा प्लस का 1, ये हमने रखा। किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा कर दें तो वही संख्या दोबारा आ जाती है, घटाएंगे
प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस, चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस का घटा, प्लस का माइनस का घटा, क्या बचा शेषफल 0। शेषफल 0 ही आना चाहिए। अगर आपका शेषफल 0 आ रहा है तो आपने भाग सही दिया है, अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो आपने गड़बड़ की है, क्योंकि ये इसका क्या है, गुणज है, और गुणज जब भी भाग दोगे तो शेषफल 0 ही आएगा। यहाँ तक हो गया इसका, यहाँ तक हो गया होगा तो आप प्लीज़ एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी हमें थोड़ा मिटाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हमें करेंगे, ठीक है, 2 शून्य तो हमें दे रखे हैं, अब हमें और 2 शून्य जब हमें निकालने हैं तो क्या करना होता है प्रोसेस में, हमें जो भी हमें भागफल है ना उसको 0 के बराबर मानना होता है, और फिर गुणनखंड विधि से हल करके हमें आंसर निकालने होते हैं। ये प्रोसीजर है, और ये थोड़ा भाई 5 नंबर में आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना 5 नंबर मिल जाएंगे हमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अन्य 2 शून्य के लिए, हर साल एग्जाम में आता है, अन्य 2 शून्य के लिए। अगले स्टेप में क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे कि ये हमारा जो भागफल होता है क्यू एक्स, उसको हम क्या रखते हैं 0 के बराबर रख देते हैं। ये जो क्यू एक्स है हमारा भागफल क्या है भाई, ये है भागफल, ये हमारा क्या है क्यू एक्स, और ये हमारा क्या है शेषफल। तो रखो 0 इसको, 2x² माइनस के 3x प्लस 1 बराबर 0। देखो आपको पता है गुणनखंड विधि से ऐसी 2 संख्या लीजिए जिनको गुणा करें, 2 गुणा 1 2 है, और जोड़े तो कितना है 3 है, 2 1 कम 2, गुणा करने पे 2 आ रहा है, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है, ठीक है। 2x जोड़ने का चिन्ह x 1 कम x। अब हम क्या करेंगे, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे ब्रैकेट में, प्लस माइनस माइनस, यहाँ एक जोड़ा यहाँ एक जोड़ा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा निष्ठे 2 का भागा दोनों में जाएगा, x² है यहाँ पर x है, कम से कम x का भागा दोनों में जाएगा, 2 बाहर आ गया, x² से x बाहर आ गया, एक x बच जाएगा, 2x पूरा बाहर आ गया, 2x से कम 2x, यहाँ चिन्ह है माइनस का, माइनस लग गया। यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, जब कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो एक होता है वहाँ उभयनिष्ठ, जब भी एक निकालोगे ना पूरा का पूरा वही लिख दोगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो अंदर का चिन्ह भले ही प्लस हो लेकिन लिखेंगे माइनस, चिन्ह बदल जाता है। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम आई है, अगर सेम आई है तो आपने सही काम किया है, अगर अलग आ रही है तो आपने गड़बड़ कर दिया है। तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला चिन्ह के साथ उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब इसको एक बार 0 मानना है और इसको एक बार 0 मानना है। यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो माइनस का 1 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 1। फिर लिखेंगे यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 तो ये माइनस का 1 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 1, और ये 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे हमें 2 शून्य दे रखे थे और हमने अन्य 2 शून्य आराम से निकाल दिए, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में हर साल यही क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लो तैयार अच्छे से, और इस साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में ज़रूर आएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली 2.3 में। यहाँ पर 2.2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 नहीं 2.3 है, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है। उदाहरण आपने सारे देख लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हाँ देखो, अगर आप किसी भी जगह पर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा हो, थोड़ा सा दिक्कत लग रहा हो, तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को बैक करके। जब तक आप क्वेश्चन को खुद से नहीं बनाओगे कॉपी में तब तक आप अच्छे से सीख नहीं पाओगे। तब तक जब जितना ज़्यादा हम रिवाइज करते हैं क्वेश्चन में हमारी कमांड उतनी ज़्यादा अच्छी होती रहती है। प्रश्नावली का प्रश्न क्या बोले, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्या होंगे ये हमें ज्ञात करना है। एक चीज़ हमेशा नोटिस करनी है बच्चों, ध्यान में रखनी है हमें, इस क्या px क्या gx व्यवस्थित रूप में दिया है या नहीं है। अगर दिया नहीं है व्यवस्थित रूप में तो आपको व्यवस्थित रूप में लिख के फिर भाग देना है, ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो हमारे पास क्या है gx x² माइनस के 2 है, भाग देना है हमें x की घात 3 माइनस के 3x², देखो 3 घात है
फिर 2 घात, फिर आएगा 1 घात, फिर आएगा अचर पद। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है हमेशा। अब आ जाएंगे भाग देने पर। हमें क्या करना होता है, इसके प्रथम पद को यहाँ रखना है, उदाहरण में अभी मैंने आपको सिखाया है, और फिर इसके प्रथम पद को यहाँ पर रखना है, भाग देना है। भाग देने पर इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, भाग देने पर घातें कम होती है। एक्स की घात कितनी बचेगी, 1, वो हम यहाँ रख देंगे। एक्स की घात 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें हमें गुणा करना है, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर। एक्स की घात कितनी हो जाएगी, 3, पहला पद वही आना है। अब एक्स को 2 से गुणा करोगे तो माइनस के 2x हो जाएगा। जहाँ एक्स वाला पद दिख रहा है, समान पद के नीचे समान पद रखा जाता है, लिखा जाता है। अब क्या करना है, घटाना है, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस माइनस कटा, ये आ जाएगा नीचे माइनस के 3x स्क्वायर, 5 में से 2x जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7x। ठीक है, और ये आ जाएगा नीचे माइनस के 3। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इसके प्रथम पद को हमें यहाँ रखना है, 3x स्क्वायर। ठीक, और फिर इसके प्रथम पद से हमें भाग देना है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, यहाँ आ गया माइनस के 3, माइनस 3 यहाँ रख देंगे, 3 से गुणा करोगे पहला पद तो वही आना है, माइनस माइनस प्लस, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। ठीक हो गया, देखो घटाने में चिन्ह बदलता है, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, ये कटा, यहाँ से क्या आ गया 7x, और माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस के 9। देखो जिससे हम भाग दे रहे थे उसकी घात कितनी है, इसकी घात हमारी है 2, और ये जो अब इधर कुछ है भी नहीं जो हासिल लेंगे, 7x है, x की घात कुछ नहीं है तो 1 होता है। इसकी घात कितनी है बच्चों, इसकी घात है 1। तो जिससे हम भाग दे रहे थे उसकी घात 2 थी, और जो हमें नीचे मिला है उसकी घात 1 है, तो 2 से छोटी होती है ना 1। अगर घात छोटी आ गई है तो और भागा नहीं जाएगा, अगर इसके घात के बराबर होती तो भागा जाता, इससे बड़ी होती तो भी भागा जाता, लेकिन इससे छोटी आ गई है तो और भागा नहीं जाएगा। अतः हमसे प्रश्न में जो पूछा गया था, अतः भागफल, भागफल को हम दिखाते हैं QX से, कितना है x माइनस के 3, और हमसे फिर पूछा गया था शेषफल, शेषफल RX, शेषफल कितना है हमारे पास 7x माइनस के 9। ये हमें हमारा आंसर, हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा PX है और ये हमारा GX है। देखो GX व्यवस्थित करके नहीं लिखा हुआ है, तो जो भाग दोगे तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, ध्यान ध्यान से लिखो, एक्स स्क्वायर के बाद क्या आएगा, एक्स का पद, एक्स का पद है माइनस का, फिर आएगा अचर पद, भाग देना है हमें, एक्स की पावर 4, फिर है माइनस का 3x स्क्वायर, फिर है 4x प्लस 5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसका पहला पद लेना है, और इसके पहले पद से हमें क्या करना है, भाग देना है। एक्स की पावर में एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 2 है, 4 में से 2 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, एक्स की पावर क्या आ गई, 2 आ गई, वो हम यहाँ रख देंगे, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर क्या आता है 4, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे, एक्स की घात क्या आ जाएगा 3। ठीक है, एक्स की घात 3 आएगा माइनस का, और ये एक्स की पावर 4 था प्लस का, क्योंकि देखो एक्स की पावर 3 इसमें है नहीं तो इसको मैंने अलग से लिखा है, और एक्स स्क्वायर एक कम एक्स स्क्वायर प्लस का है। कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या करते हैं, हम घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, एक्स की पावर 4 प्लस का था, ये माइनस का था, घटा। ठीक है, फिर देखो नीचे क्या बचेगा, यहाँ आ गया प्लस का एक्स की घात 3, ये नीचे आ जाएगा उतर कर, और माइनस के 3x स्क्वायर में से माइनस के एक्स स्क्वायर जोड़ दोगे तो माइनस के 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे हासिल 4x प्लस 5। ठीक, फिर हम लेंगे इसके प्रथम पद को, x की घात 3
और इसके प्रथम पद से भाग दे देंगे। 3 में से 2 घात कम करोगे 1 घात बचेगा, ठीक है। x अंदर गुणा करोगे x गुणा एक्स स्क्वायर, x की घात 3 x गुणा x प्लस माइनस माइनस x गुणा x क्या होता है x की घात 2 और x एक कम x, समान पद के नीचे समान पद रखा हमने, घटाएंगे, घटाने में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कटा। 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जोड़ दोगे तो माइनस के 3x स्क्वायर बचेगा, प्लस के 4x में से एक x घटा दोगे तो माइनस के x बचेगा, माइनस के 3x बचेगा और ये नीचे आ जाएगा। इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 अभी भी भाग जाएगा, इसका प्रथम पद यहाँ रखेंगे और इसके प्रथम पद से हम भाग देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, यहाँ आ जाएगा माइनस के 3, माइनस 3 यहाँ रख दोगे, माइनस 3 से गुणा करेंगे, पहला पद तो वही आता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, प्लस के 3x प्लस माइनस माइनस 3 एक कम 3। अब हमें घटाना होता है, घटाने में चिन्ह बदलता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, देखो ये कटा, माइनस का 3x से माइनस का 3x से, माइनस 3x माइनस 3x, माइनस का 6x, 5 और 3 कितना हो गया 8, और भागफल नहीं जाएगा क्योंकि इसकी घात कितनी है 2 और इसकी घात कितनी है, x की घात कुछ नहीं है तो 1, 2 से छोटी घात आ गई और भागा नहीं जाएगा, ठीक है, और भागा नहीं जाएगा। अतः जो भागफल है हमारा, भागफल QX, वो कितना है हमारा भागफल QX, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 3 और शेषफल RX, शेषफल RX कितना है माइनस के 6x प्लस के 8 है। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें, और हाँ जब तक आपको तभी आएगा जब आप क्वेश्चन खुद से बनाओगे, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न क्या है देखो, भाग देना है, GX हमारा क्या है माइनस के स्क्वायर पहले आएगा फिर प्लस का 2 है, भाग देना है हमें x की पावर 4 माइनस की 5x प्लस का 6, ठीक है, ये है हमारे पास। इसका प्रथम पद लिखेंगे यहाँ पर x की पावर 4, इसका प्रथम पद है माइनस के x की स्क्वायर, माइनस लग जाएगा, x की घात 4 में से x की घात 2 कम करोगे तो x की घात 2 बचेगा। पहले पद को गुणा करने पे वही आ जाता है माइनस, x की पावर 4 वही आएगा ही आएगा, पहला पद तो यही आना ही आना है। फिर आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर गुणा प्लस गुणा माइनस माइनस 2x स्क्वायर आएगा, क्या एक्स स्क्वायर वाला पद है यहाँ पर नहीं है, माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, इधर लिख दिया मैंने, ये प्लस का था, ठीक। अब हमें क्या करना होता है, घटाना होता है, घटाने में चिन्ह बदलता है, तो ये प्लस का माइनस का कटा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ना 2x स्क्वायर, और ये जो 2 पद है वो भी नीचे आ जाएंगे, माइनस के 5x प्लस के 6। फिर क्या करना है, इसके प्रथम पद को यहाँ रखेंगे 2x स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस के x स्क्वायर, भाग देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ बचा 2, कितना आ गया माइनस के 2, -2 हम यहाँ रख देंगे, गुणा करेंगे तो पहला पद तो वही आ जाना है 2x स्क्वायर, बिना सोचे समझे लिख दो, फिर गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस 2 दूनी, सॉरी माइनस गुणा प्लस माइनस 2 दूनी 4, घटाने पर चिन्ह बदलता है, ठीक है ना, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, ये कटा नीचे आ जाएगा, माइनस के 5x और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो देखो इसकी घात कितनी है, जिससे आपने भाग दी थी, x की पावर में 2 है, घात 2 है, x की घात कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी घात कितनी है 1, 2 से छोटी घात आ गई और भागा नहीं जाएगा, इसलिए जो भागफल होगा, भागफल कितना है हमारे पास माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2, और जो शेषफल है
वो कितना है, -5x प्लस के 10। अगर कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो ना, एक बार दोबारा जरूर देखना। ठीक, आगे बढ़े। अगले प्रश्न में हमसे ये बोल रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। देखो, गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल शून्य होगा। अगर शेषफल शून्य आ रहा है तो गुणनखंड है, अगर शेषफल शून्य नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो इससे इसको भाग देंगे। अगर शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब हम भाग देते हैं। t² माइनस का 3 भाग देना है 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ माइनस के 9t माइनस के 12। ध्यान से देना है, कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक करना है। इसका प्रथम पद यहाँ रखेंगे और इसके प्रथम पद से भाग देते हैं। अंक वैसे का वैसा, टी की घात 4 है, टी की घात 2 है, भाग देने पे घात कम होती है तो t⁴ 2 बचेगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। यहाँ आ जाएगा 2t⁴2। इसमें गुणा करना होता है, पहला पद तो वही आ जाएगा, बिना सोचे समझे लिख दो। फिर 2 3 6t² माइनस के 6t²। समान पद के नीचे समान पद रखते हैं। फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पे चिन्ह बदलते, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस कटा, ये आ जाएगा नीचे 3t⁴ प्लस के 6t² में से 2t² घटाएंगे, प्लस के 4t² आ जाएगा। और ये आ जाएगा हासिल नीचे माइनस के 9t। अरे भाई यार, 9t हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर ये आ जाएगा, फिर से वही काम, इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग देंगे। अंक वैसा का वैसा, 3 में से 2 घात कम करेंगे तो 1 घात बचेगी, तो प्लस के 3t आ जाएगा। 3t से गुणा करेंगे, पहला पद तो वही आ जाना है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 3 9t। ठीक है, 9t आ रहा है, ये भाई बड़ा 9t हो रहा है ना। तो घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस कटा, प्लस माइनस कटा, ये आ जाएगा नीचे 4t²। ये भी आ जाएगा नीचे माइनस के 12। फिर से वही काम, इसका पहले पद को यहाँ रखते हैं और इसके पहले पद से भाग दे देते हैं। t² से t² कटा, क्या बचा 4, प्लस का 4 यहाँ लिख देंगे। 4 से गुणा करेंगे, पहला पद वही आ जाएगा 4t² प्लस माइनस माइनस 4 3 12। ठीक है, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस, शेषफल क्या आ गया 0। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि शेषफल 0 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट में देखिए, इससे x² प्लस 3x प्लस 1 भाग देना है हमें 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस के 7x² प्लस के 2x प्लस का 2। इससे हमें इसमें भाग देना है। ठीक, देखिए भाग देते हैं, फिर से वही काम, इसके प्रथम पद को यहाँ रखेंगे 3x⁴ व्यवस्थित होना चाहिए। देखो 4 है, फिर घात 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, ढंग से लिखा होना चाहिए। फिर इसके प्रथम पद से भाग देंगे। अंक वैसे का वैसा, 4 घात में से 2 घात कम करोगे तो x की घात 2 बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा 3x⁴ पहले पद से गुणा करने पे वही आ जाता है। ठीक है, 3 3 9, x² गुणा x, x की घात 3, फिर 3x² कम 3x² प्लस का। ठीक है, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कटा, 9 में से 5 घटाओगे माइनस के 4x³ माइनस का 3 माइनस के 7 माइनस के 10x², और ये आ जाएगा हासिल नीचे प्लस के 2x
प्लस के 2। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, इसके प्रथम पद में माइनस के 4x³ में इसके प्रथम पद से भाग दे देंगे। अंक वाला वैसा क्या वैसा, x³ में से x³ कम करेंगे, x³ बचेगा। ये आ जाएगा माइनस के 4x। गुणा करेंगे पहले पद में तो पहला पद तो वही आ जाता है। फिर 4×3 = 12 माइनस गुणा प्लस माइनस। ठीक है, 4×3 = 12 x गुणा x x²। फिर 4x से कम 4x, चिन्हों का भी ध्यान रखना, माइनस प्लस माइनस होता है, घटाने पर चिन्ह बदलेगा, माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस। घटाइए, 12 में से 10 घटाएंगे 2x² बचेगा। 4 में से 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6x और ये 2 आ जाएगा नीचे। इसके प्रथम पद को लिखेंगे और इसके प्रथम पद से भाग दे देंगे। x² से x² घटा, क्या बचा 2। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे, पहला पद तो वही आना है 2x, 2×3 = 6x और 2×1 = 2। घटाने पे चिन्ह बदलता है, पूरा पूरा प्लस माइनस कटा, क्या आ गया शेषफल 0। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 है इसलिए गुणनखंड होगा। आपसे यही पूछा है ना, गुणनखंड होगा या नहीं होगा। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले पार्ट पर। मुझे ना थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि यहाँ पर इसके 2 ही पार्ट्स हैं। 2 पार्ट है, नहीं एक पार्ट इसने मिस कर रखा है। ठीक है, तो ये पार्ट एक मिस कर रखा है, उसको मैं लिख। सो गाइस देखिए, थर्ड वाला पार्ट ये होगा, इसमें थोड़ा मिसिंग था, मैंने ऐड कर लिया है। इससे अब इसको भाग देना है और देखना है कि गुणनखंड है या नहीं है। तो भाग देना आपको आ गया, x⁵ में हमें भाग देना है x⁵ से। भाग देने पे घातें कम होती हैं, 5 में से 3 कम करोगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x⁵ गुणा करना है पूरे में, तो पहला पद तो वैसे आ जाएगा x⁵ गुणा x⁵ x⁵ हो जाएगा। फिर x² को x से गुणा करेंगे, x⁵ हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 x गुणा x², x⁵। ठीक हो गया, और x² एक कम x²। अब हमें क्या करना है, घटाना है। घटाने में चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ये घटा, ये घटा, 4x³ में 3x³ जोड़ देंगे तो बचेगा माइनस का 1x³। अब ये वाला पद आ जाएगा नीचे, प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक, अब क्या होगा, इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद से भाग दे देंगे, x³ एक कम x³, माइनस के एक बार गया, गुणा करेंगे पहला पद तो वही आ जाता है, माइनस से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3x, माइनस प्लस माइनस 1। घटाएंगे, चिन्ह बदलेगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये घटा, ये प्लस माइनस घटा, 1 और 1 2। शेषफल 0 नहीं आया है, चूंकि शेषफल 0 नहीं है इसलिए गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अगर शेषफल 0 आता तो गुणनखंड होता, चूंकि शेषफल 0 नहीं आया है तो गुणनखंड हमारा नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन जस्ट हमने उदाहरण में किया था, वैसे ही क्वेश्चन आ गया। देखो, x⁴ के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए अगर 2 शून्य हमें दे रखे हैं। तो ये तो अंडर में है, बट्टे में है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा आसान है, हालांकि दोनों में से कोई से भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो उदाहरण वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है जो बहुपद हमें दे रखा है वो हम लिख लेंगे px। क्या है, 3x⁴ प्लस के 6x³
माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस के 5। ठीक है, ये बहुपद है। और शून्य क्या दे रखा है हमें? शून्य का मतलब x के वो मान जो यहाँ रखने पर इस बहुपद को शून्य बना देंगे। ठीक, तो शून्य का हमें दे रखा है x बराबर 5/3 और दूसरा में दे रखा है x बराबर माइनस के 5/3 अंडर रूट में। तो गुणज क्या हो जाएंगे? देखो, ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और ये माइनस के इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, है कि नहीं? और आप जानते हो ये फिर से उसी रूप में आ गया कि भैया a माइनस बी गुणा a प्लस बी जो होता है ना, वो होता है a² माइनस के बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर करेंगे समीकरण 1, स्क्वायर करने पे अंडर रूट हट जाता है। तो ये हमें गुणज मिल गया x² माइनस के 5/3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। फिर हम यहाँ क्या लिखते हैं? विभाजन एल्गोरिथम से। विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा भाई? विभाजन एल्गोरिथम से कि हमें इससे इसमें भाग देना है और भाग देने पे शेषफल 0 ही आएगा, क्योंकि ये इसका गुणज है। इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भाग देना है x² माइनस के 5/3 से। किसमें? 3x² प्लस के 6x³ माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस के 5। इसमें हमें भाग देना है। भाग देने का नियम आपको पता ही है। इसके पहले पद में इसके पहले पद से क्या करते हैं? भाग देते हैं। 3x⁴ बट्टे में है x²। भाग दोगे, संख्या वैसी की वैसी, घात में 4 में से 2 घात कम करोगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3x²। अब इसमें क्या करना होता है? गुणा करोगे। 3x² x² गुणा x², x⁴ पहला वाला पद तो वही आता ही आता है, आपको पता है। अब इससे इसमें गुणा करना है। माइनस के 5/3 में 3x² से गुणा करोगे, 3 से 3 कटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस के 5x²। देखो, समान पद के नीचे समान पद रखा जाता है ना, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, 3 से 3 कटा, माइनस के 5x², ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये कटा, ये आ जाएगा प्लस का 6x³ 5x² में 2x² घटाओगे, प्लस के 3x² बचेगा। और ये नीचे शेषफल है ना, शेषफल बोलो, हासिल बोलो, उस रूप में आ जाता है। हासिल बोल लो, माइनस के 10x माइनस के 5। फिर वही काम करना है। इसके पहले पद को यहाँ रखेंगे, इसके पहले पद से भाग देंगे, तो अंक वैसा का वैसा। x⁻3 में x⁻2 से भाग दोगे, x⁻1 बचेगी। तो ये आ गया प्लस के 6x। गुणा करेंगे, पहला पद तो वैसे का वैसा ही आ जाता है। अब 6x को इसमें गुणा करोगे, माइनस के 5/3 में गुणा करना है ना 6x से। 5 दूनी 10, सॉरी 3 से कटेंगे ना, 3 दूनी 6 और 5 को 2 से गुणा करोगे, 5 दूनी 10, तो माइनस के 10x यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब घटाना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये कटा, प्लस का माइनस का ये भी कटा, ये नीचे आ जाएगा 3x² और ये माइनस के 5 आ जाएगा। ठीक, फिर से वही काम करना है। इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद से भाग दे देना है। क्या आ जाएगा? 3। 3 से जब गुणा करेंगे, पहला पद तो वैसे का वैसा आता ही आता है। अब आपको माइनस के 5/3 में 3 से गुणा करना है। 3 से 3 घटा, क्या बचा? माइनस के 5। घटाओ, घटाने में चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। प्लस का माइनस का घटा, ये भी प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का। क्या आ गया? शेषफल 0। आपको आपका शेषफल क्या मिल गया? 0। अब हम आएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में हमें क्या करना है? विभाजन एल्गोरिथम की मदद से भागफल को 0 के बराबर रखेंगे, हल करेंगे, x के 2 अन्य मान हमें मिल जाएंगे।
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे अन्य दो शून्य के लिए। ठीक है, अन्य दो शून्य के लिए क्या करते हैं, भागफल को 0 के बराबर रखते हैं। तो भागफल हमारा क्या है, 3x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो 3 देखो ओपनिस्ट आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। अब आप देखो ये क्या है, a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप में है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर। देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये क्या है, ये जो क्या है, ये है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो x+1 का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि ये क्या है, गुणनखंड बनाना होता है ना, x+1 x+1। एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे। यदि x+1 को 0 मानोगे तो प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। सेम यही है दूसरा वाला भी, यदि x+1 बराबर 0 तो प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 1। तो जो हमारे अन्य दो शून्यक होंगे वो सेम टू सेम होंगे, जो कि होगा -1 -1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आराम से बन गया। 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। अगला क्वेश्चन जो है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो तीसरा क्वेश्चन है और ये जो चौथा क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। ज़्यादातर तीसरा आता है, लेकिन चौथा भी आता है, ये नहीं कि चौथा नहीं आता है, चौथा भी एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि यदि बहुपद को एक बहुपद जी से भाग देने पर भागफल और शेषफल, ये हमारा भागफल है QX और ये हमारा शेषफल है RX, तो हमें GX क्या करना है, निकालना है। तो GX ज्ञात कीजिए। ये बहुपद है तो ये PX है, ये भागफल को QX से दर्शाते हैं, शेषफल को हम RX से दर्शाते हैं। तो हमें निकालना क्या है भाई, GX निकालना है। तो सबसे पहले एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे लिखेंगे, दिया है क्या लिखेंगे, PX जो बहुपद दे रखा है x³ माइनस के 3x² प्लस के x प्लस के 2। ठीक है, हमें GX निकालना है। ठीक, हमें भागफल यानी कि QX कितना दे रखा है, x-2। हमें शेषफल यानी कि RX जो कि दे रखा है -2x प्लस 4। फिर हम यहाँ लिख देंगे विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम से। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, PX बराबर GX गुणा QX प्लस RX होता है। यही होता है ना, मैंने अभी आपको यही बताया था स्टार्टिंग में, ये सिखाया भी था। तो जो सारे मान हमें मालूम है उठाकर यहाँ पर हमें रख देना है। तो PX का मान हमारे पास है x³ माइनस के 3x² प्लस x प्लस 2। फिर इधर है GX, फिर हमारे पास QX है x माइनस के 2 गुणे में, और RX का मान है -2x प्लस 4। ये RX है। क्या होगा, ये जो प्लस का है उठ के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और आप देखो x³ माइनस के 3x² प्लस x प्लस 2, माइनस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2x प्लस का 4 का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 4। यहाँ क्या बचा, GX गुणे में x माइनस के 2। अब यहाँ देखो x³, ठीक है, 3x² प्लस के x प्लस के 2x क्या हो जाएगा, प्लस के 3x। 2 में से 4 घटाओगे -2 आ जाएगा।
और ये जो x-2 गुणे में है इधर के बट्टे में आ जाएगा। यानी कि इससे जब इसमें हम भाग देंगे जो भागफल आएगा वही हमारा gx होगा। अब क्या करना है अगले स्टेप में, भाग देना है। x-2 से भाग देना है हमें x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x-2 में। हमें क्या करना है, भाग देना है। और भाग जब दोगे शेषफल आपका 0 ही आएगा, शेषफल आपका 0 ही आएगा। ये मत सोचना कि शेषफल कुछ अलग आएगा, क्योंकि ये क्या है, इसका गुणज है। गुणज क्या होता है, भागफल देने पर शेषफल 0 ही देता है भाग देने पर। अगर आपका शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो आपने पक्का गड़बड़ी की होगी। तो क्या करेंगे, इसके प्रथम पद को यहाँ रखेंगे और इसके प्रथम पद से भाग देंगे। 3 में से एक घात कम करेंगे, 2 बचेगा। गुणा करना होता है x² गुणा x, x⁻3। x² को 2 से गुणा करोगे, प्लस गुणा माइनस माइनस 2x²। ठीक है, घटाते हैं, घटाने में चिन्ह बदलते, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये घटा। 3x² में से 2x² घटाओगे, माइनस के x² बचेगा और ये आ जाएगा नीचे हासिल, प्लस का 3x माइनस के 2। अब क्या करेंगे, इसके फिर से इसका पहला पद लिखेंगे और इसके पहले पद से भाग देंगे। माइनस x² से एक x कम करेंगे तो एक x बचेगा, तो ये आ जाएगा माइनस के x। गुणा करोगे, माइनस प्लस माइनस x गुणा x, x⁻2 माइनस माइनस प्लस x गुणा 2, 2x। घटाने पर चिन्ह बदलता है, माइनस के प्लस, प्लस का माइनस, नीचे वाला ही बदलेगा, ऊपर वाला मत बदल देना। ये इससे ये कटा, ठीक है, और 3x में से 2x कम करेंगे, 1x बचा और ये नीचे आ जाएगा माइनस के 2। इसका पहला पद यहाँ रखोगे, इसके पहले पद से भाग देंगे, x एक कम x, प्लस का 1 आ गया। किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दें, 1 गुणा x, x वही आ जाता है ना, 1 दूनी 2। घटाएंगे, चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस कटा, शेषफल क्या आ गया, 0। ठीक है, इसलिए जो हमें हमारा gx मिलेगा वो मिलेगा x² माइनस x प्लस 1। देखो शेषफल 0 ही आया है, ठीक है, तो हमें हमारा जो gx मिलेगा वो मिलेगा x² माइनस x प्लस 1। मेन चीज़ क्या है कि आपको भाग आना चाहिए। अगर आपको भाग आती है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वन शॉट वीडियो में मैंने आपको सारे उदाहरण, सारे प्रश्नावली के क्वेश्चन करा दिए। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है बच्चों, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।